हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या बेबी लाइफ। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपके जो सवाल मेरे पास आते हैं आज उनको लेकर मैं हाजिर हूँ। सबसे पहले जो सवाल आता है मम्मा का, जो कि न्यू मम्मा बनी है, और बहुत ज्यादा जो नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं वो ये है कि मेरे बेबी का सर मैम पीछे से बहुत ज्यादा फ्लैट हो गया है, क्या ये ठीक होगा? मेरे बेबी का सर राइट साइड से बहुत फ्लैट हो गया है, अंदर की ओर चला गया है, तो कोई प्रॉब्लम है मैम, कैसे ठीक होगा? कुछ तो बताएं। तो वीडियो को सबसे पहली बात तो आपने पूरा वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जो भी न्यू मम्मा बन चुकी है या बनने वाली है, दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मोस्टली महिलाओं को फेस करना पड़ता है जो कि न्यू मदर्स हैं, कि बेबी का सर या तो पीछे से फ्लैट हो जाता है या राइट साइड से या लेफ्ट साइड से, ये होता ही होता है। अब इसको हमने कैसे ठीक करना है कि अगर हो भी जाता है तो पहली बात तो पैनिक नहीं होना है, क्योंकि जो बेबी के सर की शेप है मोस्टली 2 से 2.5 साल तक बिल्कुल परफेक्ट होती है। तो बच्चे का सर मोस्टली फ्लैट होने का रीजन, क्योंकि बच्चा छोटा होता है, 1 से 2 महीने का जब बेबी होता है तो वो सीधा ही लेटता है और मोस्टली उसको सोना ही पसंद होता है, क्योंकि वो फीड लेता है, सो जाता है, फीड लेता है, फिर सो जाता है। वो ज्यादा खेलेगा कूदेगा थोड़ी ना उस टाइम पे, क्योंकि मम्मा के पेट में वो सिर्फ सोता ही है। तो बाहर आके भी 3-4 महीने वो सोएगा, तो उस टाइम पे वो कोई गोद में लेकर कितनी देर तक बैठेगा? 1 घंटा 2 घंटा, उसको तो बेड टाइम चाहिए ना, सोएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब बच्चा सोता है उनकी सारी स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, जब तक बेबी 6 महीने का नहीं होता। तो जब बच्चा एक ही डायरेक्शन में सोता है, हम लेकिन गलती क्या करते हैं कि बच्चे को एक ही डायरेक्शन में सोने दिया। बच्चे की स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, जब बच्चा सोता है तो एक से एक डायरेक्शन में आप सुलाते हो। खासकर जो मोस्टली महिलाएं वो सीधा ही सुलाती हैं बेबी को। और मोस्टली जो मेरे पास क्वेश्चन आते हैं, कमेंट आते हैं, वो यही आते हैं कि मैम बच्चे का सर पीछे से अंदर की ओर घुस गया, एकदम अंदर से चपाट हो गया, ये ठीक होगा या नहीं? बच्चे का सर का शेप मैम खराब तो नहीं होगा, कैसे ठीक करें? तो ये ठीक हो जाएगा। करना क्या है, पहली बात तो आपको स्ट्रेस या पैनिक नहीं होना है, ये नॉर्मल है, सबके साथ होता है। मेरे साथ भी ये हुआ था दोनों ही बेटों के टाइम पे, क्योंकि बच्चे सोते ही जब तक बड़े नहीं होते, है ना। तो जब बच्चा सोता है तो ऑब्वियस सी बात है सीधा सो रहा है, और सीधा सोने पर बच्चे को जो अंदर का जो ये कहते हैं ना पीछे का जो हिस्सा होता है वो सॉफ्ट होता है। बच्चे का पूरा शरीर सॉफ्ट होता है, बॉडी के जो मांस हड्डियां भी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, सॉफ्ट होती है। तो जब बच्चा एक ही डायरेक्शन में सोएगा तो वो चीज अंदर की ओर घुस जाती है, तो सर पीछे से ऐसा लगता है अंदर की ओर चला गया और वो गंदा सा शेप लगता है। तो उसको ठीक करने का, जब बच्चे को आपको लगे ना कि बच्चे का सर या तो राइट से या लेफ्ट से अंदर की ओर घुस रहा है, तो आप बच्चे की पोजीशन ठीक करें, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है पोजीशन ठीक करना। जो कि न्यू मदर अभी देख रही है मेरी वीडियो, भी बेबी हुआ ही है, तो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को एक डायरेक्शन में कभी ना सुलाएं। मान लीजिए आपने आज बच्चे को इस डायरेक्शन में सुलाया, बच्चा इस तरीके से सो रहा है, ठीक है। अब आपने कल कैसे सुलाना है, बच्चे को इस डायरेक्शन में सुलाना है, यानी कि बेड के आपने इस तरफ ऐसे सुलाया है तो कल बेड के इस तरफ सुलाना है, क्योंकि अभी तो बेबी इतनी मूवमेंट नहीं करेगा कि बेबी बेड से गिर जाएगा। आप बच्चे को साइडों में पिल्लो लगा सकते हैं, जैसे कई बच्चे बड़े हैं 3 महीने के, 4 महीने के, 5 महीने का, उनके सर की शेप खराब हो गई है, तो वो बेबी को जब भी सुलाए तो पिल्लो साइड में लगाकर सुला सकते हो। लेकिन बच्चे की पोजीशन चेंज करते रहना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप पोजीशन स्टार्टिंग से ही चेंज करोगे ना तो ये प्रॉब्लम आएगी नहीं। मान लीजिए आपने आज ऐसे सुलाया तो कल आपने ऐसे सुलाया, फिर परसों आपने ऐसे सुलाया और अगले दिन आपने ऐसे सुलाया, तो 4 दिन चारों का सर्कल चेंज है। रोज ये अगर स्टार्टिंग से करोगे ना, बच्चा आपका अगर 2 महीने का हो चुका है तो ये चीजें आज से ही करना शुरू कर दो कि बच्चे को एक डायरेक्शन में कभी ना सुलाओ। मान लीजिए बच्चा एक ही डायरेक्शन में ऐसे ही सो रहा है, 4 महीने का हो गया, तो बच्चे का सर जो ये चीज है ना वो अंदर की ओर घुस जाएगी। मोस्टली बच्चे की जो शेप सर की खराब होती है, महिलाओं को पता लगती है 2 महीने के बाद कि अब सर की शेप खराब हो रही है, अब मैं क्या करूं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से ही अगर आप बच्चे की जो, जैसे आप सुला रहे हो, बच्चा 1 महीने का हो चुका है, उसके बाद ये चीजें कर सकते हो कि आप बच्चे की पोजीशन चेंज कर करके सुला सकते हो। लेकिन अब ये कहोगे कि मैं सीधा ही सुलाऊंगी मैम, इस तरफ, तो बच्चे का सर तो पीछे से ही चपाटा, वो कैसे ठीक होगा? तो उसके लिए जब आप डायरेक्शन बच्चे की चेंज करते हो ना, आपने ऐसे सुलाया, कल आप ऐसे सुलाओगे, तो बच्चे की मान लीजिए ये चीज अंदर की ओर है, तो बच्चे को इस तरीके से करवट दिला के आपने सुलाना है। अब आप कहोगे मेरे बच्चे को तो सीधा ही नींद आती है मैम, ऐसा क्यों? तो देखिए, बच्चा आप पाल रहे हो, आप उसको सीख दे रहे हो। अगर आप स्टार्टिंग से ही सीधा ही सुलाओगे तो सीधा ही सोएगा। देखिए, जब छोटे बेबी होते हैं तो हम उसे थोड़ा टम्मी टाइम भी दिलाते हैं, थोड़ा सा इस तरीके से भी करते हैं 10 मिनट के लिए, है ना। टम्मी टाइम देना भी जरूरी है ताकि बच्चे को गैस एसिडिटी ना हो। तो जब आप उसको टम्मी टाइम दिलाते हो तो बच्चा, ये जो सर होता है ना बच्चे का, थोड़ा सा रिलैक्स होता है, और जो चीजें अंदर जा रही है सर की वो थोड़ी सी रिलैक्स फील करती है, क्योंकि अंदर की इस तरीके से अगर बच्चा सोएगा तो उसका सर
अंदर की ओर ही घुसेगा, है ना। तो जब आप टम्मी टाइम दिलाते हो सुबह शाम, तो 10-10 मिनट भी दिलाते हो तो 20 मिनट हो गए। जैसे बच्चा बड़ा हुआ तो 15 मिनट दिलाया, 15 मिनट शाम को दिलाया, और इस तरीके से आधा घंटा हो गया। तो जब आप बेबी को इस तरीके से सुलाओगे तो जो ये सर की शेप है वो थोड़ा सा खुला रहेगा, और जो बच्चे का जो ये सर की शेप है वो गोल राउंड में होना शुरू हो जाएगी। तो आप स्टार्टिंग से ही 1 महीने के बाद बच्चे को जब सुलाओ तो थोड़ा सा इस तरफ आज सुला दिया। आज पूरा दिन इस तरीके से ही नहीं सुलाना। जैसे आपने 2 घंटे के लिए बच्चा इधर सोया तो 2 घंटे के लिए बेबी को इस तरफ सुला दिया, फिर 2 घंटे के लिए बेबी को इस तरफ सुला दिया, 2 घंटे के लिए बेबी को इस तरफ सुलाया, फिर 2 घंटे के लिए बेबी को इस तरफ सुलाया, ताकि बच्चे के जो सर है ना उसको चारों तरफ से हवा लगे, उसका सर एक ही मतलब एक ही डायरेक्शन में अंदर की ओर ना जाए। एक ही डायरेक्शन में जितना बेबी सोएगा उतना ही उस पोजीशन में बच्चे का सर अंदर की ओर घुस जाएगा, यानी कि जो फ्लैट हो जाएगा वो सर, तो वो अच्छा नहीं लगता। आप चाहते हो मेरे बच्चे का सर फ्लैट ना हो तो उसकी डायरेक्शन चेंज कर करके ही स्टार्टिंग से ही 1 महीने के बाद ये चीजें करने लगो, तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बच्चे ज्यादातर सोते ही हैं। अगर एक ही डायरेक्शन में सोएंगे तो सर फ्लैट होगा और वो गंदा लगेगा। इसके साथ जब बच्चे की मसाज करते हो आप, तो बच्चे के सर की मसाज कैसे करनी है, इस तरीके से बच्चे की मसाज करनी है, ताकि बच्चे को जो सर की शेप है वो गोल रहे। इस तरीके से, इस तरीके से। हमारे जो पहले की मदर इन लॉ होती थी, नानियां होती थी, दादियां होती थी, बच्चे की मसाज भी इस तरीके से ही करती थी। अब जो न्यू मामा बनी है वो यही मेरे से क्वेश्चन करती है, मैम बच्चे की मसाज कैसे करें। तो अगर इसके लिए आपको वीडियो सेपरेट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख दीजिएगा, मैं जरूर शेयर करूंगी। और मैंने पहले भी चैनल पे डाली है, आप वो वॉच कर सकते हो। बाकी बच्चे के सर की फ्लैटनेस के लिए बहुत सारे कमेंट्स थे, तो ये वीडियो मुझे शेयर करनी पड़ी, तो उसके लिए पैनिक मत हो। मेन इसका सोल्यूशन यही है, या तो बच्चे के लिए आप जो पिल्लो रखते हो वो सरसों का पिल्लो घर पे बना लो, मार्केट में भी अवेलेबल होती है वो पिल्लो, आप वो ले आओ, बच्चे को उसी डायरेक्शन में सुलाओ। लेकिन अब स्टार्टिंग से बच्चा इस तरीके से ही सोएगा तब भी ये बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं बच्चे का सर फ्लैट हो, क्योंकि धीरे धीरे बच्चा सर को घुमाता है, मूवमेंट करता है। तो मोस्टली सबसे बड़ा, सबसे आसान तरीका यही है कि बच्चे की डायरेक्शन चेंज कर करके सुलाओ, तो ये प्रॉब्लम फेस आपको करनी ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये चीजें अगर आज से ही करना शुरू करते हो, बच्चा आपका 1 महीने का है, 2 महीने का है, और 2 महीने के बाद मदर्स क्वेश्चन करती है, तो पैनिक ना हो, ये ठीक हो जाएगा। बच्चे का सर 2 साल तक आराम से ठीक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस उसकी पोजीशन एक साइड लेकर ना रखो, पोजीशन को चेंज करते रहो। समझ गए ना। फिर अगर आपको जिस तरीके से लग रहा है ना कि लेफ्ट साइड से मेरे बेबी का सर फ्लैट है, तो उस डायरेक्शन में आपको नहीं सुलाना, ज्यादा उस डायरेक्शन में नहीं सुलाना, उस डायरेक्शन में आपको जितना हो सके कम सुलाओ। अगर लेफ्ट साइड है तो आप राइट साइड बेबी को ज्यादा सुलाओ, सीधा सुलाओ, राइट सुलाओ, लेकिन लेफ्ट ना सुलाओ। लेफ्ट बहुत रेयर, जब आप बच्चे को फीड कराते हो लेफ्ट साइड ही हो गया, राइट। अब आपकी बेबी का राइट साइड ज्यादा फ्लैट है तो आपने लेफ्ट साइड ही सुलाना है, जितना हो सके, सीधा लेफ्ट, लेकिन राइट नहीं, क्योंकि बच्चे का सर फ्लैट वही है। जिस डायरेक्शन में सर फ्लैट है उस डायरेक्शन में कम सुलाए, सीधा या ये सुलाए। अगर ये पीछे से फ्लैट है तो राइट या लेफ्ट, सीधा कम सुलाए। बच्चे का सर अपने आप अच्छे से शेप ले लेगा। बस मसाज करते हुए इस तरीके से मसाज करनी है, जैसे मैंने बताया ना। ये देखिए, ये बेबी है, और इस तरीके से मैं आपको बताती हूँ, इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से, ज्यादा जोर का प्रेशर नहीं देना है, हल्का सा प्रेशर देना है, बस गोल, की बेबी का सर हमारा गोल रहे। ये हाथ इस तरफ, ये हाथ इस तरफ, ये हाथ इस तरफ, ये हाथ इस तरफ। ये देखिए, मैंने सेपरेट वीडियोस के लिए बनाई है, आप देख सकते हो। ये देखिए, ओके, ये सबसे बेस्ट पोजीशन है और मसाज की सबसे बेस्ट चीज है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके न्यू मदर के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि उनको भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, सबको फेस करनी पड़ती है। मुझे भी फेस करनी पड़ी थी, और मैंने ये चीजें अपनाई, और मेरे बेबी का सर एकदम गोल है, आपने देखा होगा वीडियोज में। मिलती हूँ फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए